कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से वापसी नामुमकिन लगती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन हालातों से न सिर्फ लड़ते हैं बल्कि जीत कर दुनिया को दिखा देते हैं कि हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। ऐसी ही एक मिसाल है अरुणिमा सिन्हा, जिनकी कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि जज्बे की जीती जागती मिसाल है। खेल से जुड़ी एक होनहार लड़की, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली अरुणिमा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। उनका सपना था कि वे भारत की ओर से खेलें और देश का नाम रोशन करें। बचपन से ही वो खेल कूद में तेज थीं और उन्होंने बहुत मेहनत करके नेशनल टीम में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान की असली परीक्षा होती है। हादसा जिसने जिंदगी बदल दी। साल था 2011। अरुणिमा एक परीक्षा देने के लिए लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। ट्रेन थी पद्मावती एक्सप्रेस। यात्रा के दौरान कुछ लुटेरे ट्रेन में चढ़े और अरुणिमा की चेन छीनने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो उन लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वे रेल की पटरियों पर गिरीं और तभी दूसरी पटरी से एक ट्रेन आ गई। उनका बायां पैर पूरी तरह कुचल गया। कहते हैं दर्द सहना आसान होता है, लेकिन जब दर्द आत्मा तक उतर जाए तब जीना भी सजा लगने लगता है। लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। वे पूरी रात वहीं घायल अवस्था में पड़ी रहीं। अगली सुबह ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। एक पैर का नुकसान, लेकिन हौसले की जीत। डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए उनका एक पैर काटना पड़ा। उस समय अरुणिमा सिर्फ 23 साल की थी। वो अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर थी, लेकिन एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। बाहर की चोट से ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का था कि अब उनका खेल करियर समाप्त हो गया। लेकिन जहां कई लोग टूट जाते हैं, वहीं अरुणिमा ने नई दिशा में सोचने का फैसला किया। ड्रीमी, माउंट एवरेस्ट का सपना। अस्पताल में ही जब वे बिस्तर पर थीं, तभी उन्होंने एक दिन टीवी पर बछेंद्री पाल का इंटरव्यू देखा, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उन्हें यकीन हो गया, अगर बछेंद्री पाल ऐसा कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। हॉस्पिटल में ही उन्होंने फैसला लिया, अब मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। लोगों ने उन्हें पागल कहा, डॉक्टरों ने कहा तुम चल भी नहीं सकती, एवरेस्ट चढ़ने की बात करती हो। लेकिन अरुणिमा लिए तैयार कर रहा था एवरेस्ट विजय, इतिहास की नई कहानी। साल 2013 में जब अरुणिमा 26 साल की थीं, उन्होंने कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। बर्फीली हवाएं, 47 डिग्री तापमान, ऑक्सीजन की कमी, हर कदम एक परीक्षा थी। 21 मई 2013 को अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट फतह किया और इतिहास रच दिया। वो दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने कृत्रिम पैर के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की। सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक। अरुणिमा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उन्होंने लाखों लोगों को यह सिखाया कि हार मान लेना असली हार है और कोशिश करते रहना ही जीत की राह है। उन्होंने अपनी आत्मकथा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को बेहद मार्मिक ढंग से साझा किया है। निष्कर्ष, शिक्षा और प्रेरणा। अरुणिमा सिन्हा की कहानी एक संदेश देती है, शरीर से भले ही कमजोर हो जाएं, लेकिन आत्मा से मजबूत रहना चाहिए। अगर हिम्मत और हौसला हो तो दुनिया का कोई भी शिखर असंभव नहीं होता। उनकी जिंदगी हम सभी के लिए प्रेरणा है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन्हें हराकर आगे बढ़ने का नाम ही सच्ची सफलता है। समाप्त एक लड़की, एक सपना और एक कृत्रिम पैर, और फिर भी एक पर्वत जीत लिया। यही है असली हिम्मत की मिसाल।